अस्सलामुअलैकुम आल भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है मैंने इस्लाम कबूल किया है और बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल लड़के के साथ भाग कर किया है या मैंने मतलब इश्कबाजी में किया है, ये इसलिए इस्लाम मुसलमान बनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने किसी लड़के के साथ भाग कर के इस्लाम कबूल नहीं किया और ना ही मैंने आशिकी की है, क्योंकि ये चीज़ तो अगर मुझे किसी लड़के के साथ भागना ही होता तो मेरे धर्म में भी थे, मेरे हिंदू परिवार में भी थे लड़के, मैं उनके साथ भी भाग सकती थी, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई हूँ। और मुझे पहले से ही छोटेपन से ही, यानी कि 5 से 6 साल की मेरी एज होगी, तब से ही मुझे इस्लाम मज़हब बहुत ज़्यादा पसंद था। और जब मैं छोटी सी थी तो मेरे घर के पास में इस्लामिक मदरसा और मस्जिद दोनों ही थे, जहाँ पे मेरी मम्मी का घर था। तो हमारी मम्मी के यहाँ पर गांव में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही रहा करते थे एक जगह। तो हमारे साथ में जो बच्चे खेलती थी, मुस्लिम लड़के छोटे छोटे बच्चे, हम आपस में खेला करते थे। तो सब शाम के टाइम यानी कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद सब सिपारा लेकर के मदरसे पढ़ने जाया करते थे। तो उनके साथ में मुझे भी जाना अच्छा लगता था, तो मैं भी उनके साथ में जाया करती थी। और मतलब फिर मम्मी से 1 रुपया लेती थी और 1 रुपये का छोटा सा कायदा अली बाता का ख़रीद कर दुकान से लेके आती थी और दुपट्टा नमाज वाला बांध के मैं मदरसे पढ़ने जाया करती थी। तो मम्मी को जैसे धीरे धीरे ये सब बातों का पता चलता चला गया, तो मम्मी ने मुझे मारा, बहुत ज़्यादा मारा और बहुत डराया भी। और मेरा कायदा छीन करके वो लोग मतलब दुकान वाले को वापस रिटर्न करके आए और कहने लगे कि इसको दोबारा मत देना, क्योंकि अगर आप दोबारा देंगे तो ये फिर से पढ़ने जाएगी और फिर बिरादरी में लड़ाई झगड़ा होगा। फिर इसको मेरे पति यानी कि मेरे जो पापा थे, मेरी मम्मी के पति, वो मुझे मार देंगे। वो दुकान वालों से कहने लगी कि मेरे मामा को बोलने लगी कि अरे इसके मामा इतने बड़े जल्लाद हैं, वो इसको जान से मार देंगे। तो दुकान वाले को भी समझा करके आई। फिर बहुत दिन हुए, फिर धीरे धीरे फिर मुझे हड़क लगी जाने की, तो मैं फिर से गई, लेकिन दुकान वाले ने मुझे कायदा नहीं दिया, उसने मुझे डांट के भगा दिया। तो मैं अपनी जो मेरे साथ में बच्ची खेलती थी, मैं उन्हीं के कायदे में पढ़ने लगी। फिर मेरी मम्मी को फिर पता चला, फिर वो मदरसे में आई और कहने लगी इमाम साहब से कि आपको शर्म नहीं आती है, ये हिंदू लड़की है, आप इसको मदरसे में बिठाते हो, आपको इतना भी नहीं पता कि एक हिंदू लड़की है और आप मुसलमान हैं। तो कारी साहब कहने लगे कि बच्चे को शौक़ होता है, हम इसको मुसलमान थोड़ी नहीं बना रहे हैं, हम तो इसको मतलब ये बच्चों के साथ आके बैठ जाती है तो बैठ जाती है, बच्चे तो वैसे भी खेलते रहते, हिंदू मुसलमान सब एक जगह ही खेलते हैं। तो कारी साहब ने ऐसे कहा। फिर मतलब उन्होंने मेरी फैमिली, ये बात हकीकत है कि जो इंसान जितना किसी को मतलब टॉर्चर करता है ना कि ये काम ना कर, तो इंसान उस काम को ज़्यादा करता है ना। तो ये बात मेरे ऊपर भी हुई है। तो मेरी मम्मी ने, मेरी फैमिली में सबको पता चल गया कि ये मुसलमान मज़हब इसको अच्छा लगता है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे इस चीज़ के लिए कि तुम मुसलमानों के घर में नहीं जाएगी, उनके बच्चों के साथ नहीं खेलेगी, उनके बच्चों से नहीं बोलेगी और अपने घर के अंदर रहेगी और हिंदू घर में ही तू खेलने के लिए जाएगी। ये सब कुछ मेरे साथ चलता चला गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुज़र रहा था, तो मतलब मैंने 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास सब पढ़ लिए। 6 क्लास में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत ही मतलब एकदम दिल में उमंग भरने लगी मेरे और ज़्यादा बनने की। तो जब मैंने 8 क्लास पास कर लिया, मैंने सरकारी जूनियर हाई स्कूल से किया। फिर बाद में मतलब मेरा एडमिशन 9th क्लास में होना था और 9th क्लास के लिए प्राइवेट स्कूल था, तो मैंने डिसाइड करा एक मुस्लिम स्कूल। तो मेरी मम्मी ने मुझे मारने लगी, बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगी और कहने लगी कि तुझे शर्म नहीं आती है, ये है वो है, मुस्लिम स्कूल में जाएगी पढ़ने। तो मैंने कह दिया ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरा घर पे ही एडमिशन करा दो, मैं घर में ही रहूँगी, भैंसों का गोबर कूड़ा और तुम्हारे घर का खाना पीना कपड़े लत्ते ये करती रहूँगी, मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ।
बहुत मतलब एडमिशन मेरा एक स्कूल में करा भी दिया, तो मैंने वहाँ पढ़ने नहीं गई और मैं अपना नाम कटा के आ गई। अपनी टीसी मार्कशीट वापस ले आई उनसे और कहने लगी अगर नहीं दोगे तो मैं रिपोर्ट कर दूँगी आपके नाम। फिर मेरी फैमिली के लोग मजबूर हो गए, जहाँ पे मेरी ख्वाहिश थी पढ़ने की वहाँ पर मेरा एडमिशन कराया। फिर वहाँ एडमिशन कराया तो जब प्रोग्राम होते थे, जैसे 15 अगस्त का हुआ, 26 जनवरी का हुआ, ये सब प्रोग्राम होते थे, तो इसमें मैं नात पढ़ती थी और मेरे सर मुझे उर्दू की नात हिंदी में रिपीट करके देते थे और मैं उसको पढ़ती थी। और सब कव्वालियों पे ही मैं फंक्शन करा करती थी और नमाज वाला दुपट्टा बांध के मैं स्कूल जाया करती थी। सब लोग मुझे बोलते थे, तो मम्मी कहती थी कि इसकी ख्वाहिश है वहाँ पढ़ने की, ऐसा कुछ नहीं है, ये मुसलमान नहीं बनेगी। तो मैंने कहा धीरे धीरे वक्त गुजरने दो, इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान भी बन के दिखाऊंगी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया तो मैंने घर में रोज़ा नमाज ये सब चीज़ शुरू की, तो मेरे फैमिली वालों को ये चीज़ मेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे बहुत मारना पीटना शुरू करा, यहाँ तक कि मैंने हाई स्कूल कर लिया और हाई स्कूल के बाद मेरी पढ़ाई भी ख़त्म करा दी। मेरी फैमिली वालों ने मेरा नाम कटा दिया और मुझे घर बिठा दिया। और मेरी बहनें सब स्कूल जाती थी लेकिन मेरा नाम कटवा दिया स्कूल से। और मेरे भैयों ने मुझे बेल्टों से मारा, पता नहीं फंटियों से मारा, पता नहीं किस किस चीज़ से मारा, यानी कि मुझे ऐसा कर दिया था, मेरा शरीर बिल्कुल अधमरा। मेरा सिर भी फाड़ दिया, सिर में टाँके आए मेरे, बहुत मारा मुझे मेरी फैमिली वालों ने, मेरे भाइयों ने बहुत। मतलब तो इसलिए कि मैंने इस्लाम कबूल करने के लिए ना बहुत बहुत कुर्बानियाँ भी दी है। और ये लोगों की गलत फहमी है कि अगर कोई सच्चा मुसलमान लड़की इस्लाम कबूल करती है, उसे सच्चे दिल से मोहब्बत है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लड़के के साथ ही भाग करके करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाँ कोई लड़की भाग करके भी करती है, अगर वो सच्चे दिल से मुसलमान है, पर्दे को फॉलो करती है, अल्लाह की बताए हुए तरीक़ों पे चलती है, नबी की सुन्नतों पे चलते हैं, तो वो लड़की एक मजबूरी में लड़के के साथ भागने पे मजबूर होती है, क्योंकि उसको इस्लाम कबूल करना होता है। और अल्लाह ने हर चीज़ का ज़रिया बनाया है, वैसे ही ज़रिया एक लड़की के लिए बनाया है। और मैं लड़के के साथ भाग कर के नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ अकेली ही गई थी और आसाम चली गई थी मैं पढ़ने वाले बच्चों के साथ, छोटे छोटे मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों के साथ। मैंने वहाँ जाके इस्लाम कबूल किया है। उसके बाद में ही मेरी शादी हुई है, क्योंकि शादी करना बहुत ज़रूरी था जल्दी। तो उसके शादी के साथ कोर्ट मैरिज हुआ और 3 जगह का मेरा सर्टिफिकेट है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, आसाम। सबसे फर्स्ट है आसाम का, उसके बाद है इलाहाबाद का और इसके बाद है मुरादाबाद का, जो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो आप लोग जो भी मेरे को गलत बोलते हैं कि ऐसी है वैसी है, हिंदू में नहीं मिले थे क्या, मुसलमानों में गई थी, तो मैं किसी लड़के के लिए नहीं मुसलमान बनी हूँ। अगर मुझे लड़के के लिए ही मुसलमान बनना था तो क्या हिंदुओं में लड़के नहीं थे ना। लेकिन मुझे मेरी अल्लाह की नेमतें, मेरा कुरान, मेरा ये पर्दा, ये नबी की सुन्नत और मैं बीवी फातिमा की कनीज कैसे बनती, मुझे ये चाहिए।